आज की जो सीरीज है, जो मैराथन है, इसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। सिंपल से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं और हर एक क्वेश्चन की एक अपनी वैल्यू है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये लगातार क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस और वनडे एग्जाम में। थोड़ा सा स्पीड में भी चलूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो सकती है। पहला क्वेश्चन बोला है, आर दी कुशनिंग टिश्यू इन जॉइंट्स। जोड़ों में कुशनिंग का जो है कार्य कौन करता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड मसल। ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कुशन का जो काम करता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है हमारे जॉइंट्स के मिड सेंटर में देखने को मिलती है। बेसिकली कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार की कार्टिलेज होती है जो क्वेश्चन बनता है। हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम बनता है कि जब हमारी लंबी हड्डी होती है उस लंबी हड्डी के जस्ट टॉप पर कौन सी कार्टिलेज होती है, कि ये क्वेश्चन बनता है। जो ब्लू कलर की होती है हेलाइन कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस और वनडे एग्जाम में आ चुके हैं। जब हम बात करते हैं लिगामेंट की, लिगामेंट किस टाइप की इंजरी है, ये क्वेश्चन बनता है। लिगामेंट किस टाइप की इंजरी है? जॉइंट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी। आंसर इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। नोट कर लेंगे एक एक क्वेश्चन। जब मैं लिगामेंट की स्टडी की बात करता हूं कि जब हम लिगामेंट्स पढ़ते हैं, छोटा बड़ा लंबा क्या है, तो जब इसकी स्टडी की हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं सेंडेस्मोलॉजी। सेंडेस्मोलॉजी। और मसल्स की हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मायोलॉजी। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम बनता है। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको रूबरू कर पाऊंगा। चलो भाई आ जाओ। टेंडन आप सब लोग जानते हैं, टेंडन जो एक अपने आप में एक ऐसी इंजरी है जो कि हम बोल सकते हैं जब आपसे पूछता है स्ट्रेन इंजरी जो होती है, स्ट्रेन इंजरी जब होती है तो वो आपकी टेंडन में होती है। टेंडन नहीं होगा तो मसल होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। स्प्रेन इंजरी और टेंडन स्ट्रेन इंजरी किस में होती है, किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रोवाइड मोस्ट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अ बोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हड्डियों को ज्यादातर मजबूती कौन देता है? कॉम्पैक्ट बोन, कार्टिलेज, बोन मैरो या स्पॉन्जी बोन। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट बोन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक हड्डी का इमेज बनाता हूं। ये जो हमने एक हड्डी बना दी, हमने एक हड्डी बना दी। ये हड्डी का हमने एक इमेज बना दिया। तो जस्ट जब हम बात करें थोड़ा सा इसके ऊपर टॉप पर जो है एक कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। वो लॉन्ग बोन लंबी हड्डियों के एंड पर देखने को मिलती है। तो यहां से जब इसको इस अलग करता हूं, ये एपीपीसीएल वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन। जस्ट इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन। इसी में आपका येलो बोन मैरो बना रहता है। येलो बोन मैरो बना रहता है। और येलो बोन मैरो की अगर हम बात करें यहां पर एडिपोज टिश्यू, इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। आप जब भी मटन खाने जाते हैं तो ठोक ठोक के जो बोन होती है उसमें से कुछ मलबा निकालते हैं, आप बोलते हैं बहुत अच्छी चीज है जी। वो एडिपोज टिश्यू होते हैं, येलो बोन मैरो वाला पार्ट होता है। और ये हिस्सा माना जाता है कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा। याद रखना, लंबी जो बोन होती है वो खोखली होती है। ये नोट कर लेंगे क्वेश्चन। स्पंजी बोन मैंने बता दिया जो टॉप वाला हिस्सा होता है, इसीलिए जो बुढ़ापे में जब बोन टूटती है तो हमेशा स्पॉन्जी बोन वाला, मतलब बोन का जो एंड पार्ट होता है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है। बेसिकली बोन मैरो दीज आर 2 टाइप्स। एक होती है रेड बोन मैरो और दूसरी होती है नंबर 1 रेड बोन और नंबर 2 येलो बोन मैरो। 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एंड वनडे एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। थोड़ा सा जल्दी चलूंगा क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे चला, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी और इतना आप सब समझ सकते हैं पेशेंस नहीं है ना कराने का और ना सुनने का। चलो भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर विचार करना है, दी हार्ट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, बिल्कुल ठीक है। आर्टरी जनरली कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरी अवे फ्रॉम दी हार्ट, बिल्कुल ये भी ठीक है। जो आपकी धमनियां होती हैं वो अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। हार्ट लव डब पंप की बात करता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
यस, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गैस एक्सचेंज मेनली ऑकर इन एल्वोलाई, बिल्कुल एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है और ये बहुत बार लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। डायफ्राम इज एन इंपॉर्टेंट मसल ऑफ ब्रीथिंग, डायफ्राम श्वसन की एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है हमारे ऑप्शन। आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन पूछ सकता है तो आपको लंग्स आंसर लगाना है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट अ सिग्नल टू मसल्स, बिल्कुल ठीक है। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ मूवमेंट, बिल्कुल राइट, ये भी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है नर्व और एक होता है मसल सेल। मसल सेल, इसका बीच का जो पार्ट होता है उसको हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, नोट कर लेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। रेगुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग जनरली कॉजेज, नियमित सहन शक्ति पेशेंट सामान्यतः क्या करता है। तो अगर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या करें, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं कर सकता, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल कर सकता है। जब भी हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करता हूं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलर आप एरोबिक ट्रेनिंग कैन बी इंप्रूव ब्रीथिंग एफिशिएंसी, रेगुलर आप नियमित एरोबिक प्रशिक्षण करते हैं तो उसमें सुधार में मतलब दक्षता में सुधार आता है, बिल्कुल आता है, डेली करेंगे तो। ट्रेनिंग में भी इंप्रूव दी एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, प्रशिक्षण व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन के उपयोग की क्षमता में सुधार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन ए और बी मतलब दोनों ऑप्शन होना चाहिए हमारा, 7 का सी हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8, क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। स्ट्रेंथ एंड पावर ट्रेनिंग कैन इंप्रूव, शक्ति और पावर प्रशिक्षण किसमें सुधार कर सकता है। स्ट्रेंथ देखो CNS, पावर CNS, दोनों पर डिपेंड है। अब इसको जोड़ो, न्यूरल एक्टिवेशन बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी बिल्कुल ठीक है, मसल फोर प्रोडक्शन ये भी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चनों को जोड़ो, कनेक्टिविटी करो। चलो आ जाओ, 9th क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी सीरीज में बता रखा है, इस बार भी मैराथन में आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। हालांकि तुम्हारे जो सिलेबस में चीजें इधर से उधर कर दी है, कोई बात नहीं है। ATP CP सिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ATP सिस्टम जब इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, तो किस के लिए होता है, वेरी शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के लिए होता है, या लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, या स्लीपिंग के लिए होता है। ऑप्शन ए, वेरी शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के लिए ATP CP प्रोसेस एक्टिव होता है। चलो भाई, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं इसको, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिएटिन फॉस्फेट हेल्प रेपिडली रीजनरेटेड ATP, क्रिएटिन फॉस्फेट ATP को तेजी से पुनः बनाने में मदद करता है, हाँ ये भी ठीक है। ATP CP सिस्टम हैज अ वेरी हाई रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ATP CP ऊर्जा उत्पादन की बहुत अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है। 10 का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ प्राइमरी रिक्वायर। एरोबिक की बात करें तो ऑप्शन देख लो, ऑक्सीजन O2। एनारोबिक की बात करें तो मिनिमम प्रेजेंस ऑफ मिनिमम ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन तो जी नहीं सकते आप, हालांकि पुराने लंबे समय की डेफिनेशन आ रही है वो चली हुई, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं उसमें, याद रखना। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन बिकम्स अ पर्टिकुलरली इंपोर्टेंट ड्यूरिंग, एनारोबिक ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो एनारोबिक की हम बात कर रहे हैं तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए जो है इंक्लूड होता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। कंप्लीट रेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वेरी स्लो बिल्कुल नहीं हो सकता, एरोबिक में हो जाएगा तो पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13, विच साइट इज कॉमनली यूज टू मेजर पल्स ऑन द फील्ड, मैदान पर नाड़ी मापने के लिए कौन सा स्थान सामान्य प्रयोग किया जाता है। देखो सारी आर्टरी है, सारी आर्टरी है, और हम बेसिकली इजीली तरीके से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, तो वो है आपकी रेडियल आर्टरी। इजीली तरीके से करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, जब आपको फीवर होता है तो आपको ऐसे पढ़ के चेक करता है, और इसको बहुत इजीली तरीके से आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेम फिर कोरोनरी आर्टरी है, फ्यूमर आर्टरी है, पटेला आर्टरी, टिबियल आर्टरी, ये सब आर्टरी हैं। ये इन आर्टरियों को कब इस्तेमाल किया था, जब कोई भी पेशेंट ICU में चला जाए,
और क्रिटिकल कंडीशन हो तो सब जगह इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, सब जगह से जो है बोलते हैं ना ग्लूकोज पता नहीं क्या क्या दवा सब जो है इंजेक्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन है, इफ 20 बीट्स आर काउंटेड इन 15 सेकेंड, यदि 15 सेकंड में 20 धड़कनें गिनी जाए, 15 15 15 15 चौक 60, 1 मिनट का 60, तो कितनी हो जाएंगी? 2 4 6 8, 80 हो जाएगा, 80 VPM। चलो आ जाओ, एक बेहतर 72 होता है ना, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। The physical fitness index is the commonly associated with the assessment of physical fitness index। सामान्य किसके आकलन से किससे संबंधित है? तो ये फिजिकल फिटनेस जो किसके संबंधित है, तो हम जो निकालते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस की बात करें या हार्वर्ड स्टेप की बात करें, तो वहां पर जो हम PFI इंडेक्स स्कोर निकालते हैं, तो वो ओनली फॉर रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स मेडिसिन। खेल चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए डील विथ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, यह खेल चोटों की रोकथाम और प्रबंधन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। इट प्रमोट सेफ पार्टिसिपेशन एंड फिजिकल फिटनेस, यह सुरक्षित खेल सहभाग और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ कंसर्न ओनली विद द प्रोफेशनल एथलीट्स, यह केवल पेशेवर खिलाड़ियों से संबंधित है। ये ऐसा तो नहीं है, स्पोर्ट्स जो है मेडिसिन सबके लिए, तो यहाँ पर जो है आपका पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही, ये तो एक अपने आप में अलग इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोन। बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बॉडी, बिल्कुल ठीक है। स्केलेटन प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, जो फ्लैट बोन होती हैं आपके आंतरिक अंगों को बचाने का काम करती है। बोन हैव नो रोल इन अ मूवमेंट, अस्थियों की गति में कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं होती है, मसल्स मूवमेंट करवाती हैं, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। आपको पता है इस जो बोन्स होती है उसके 5 मेजर फंक्शंस होते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप। चलो भाई आ जाओ, आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला दूसरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल्स। मांसपेशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांसपेशियों के संबंध में, तो यहाँ पर जो है स्केलेटल मसल्स आर जनरली अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। CNS पर डिपेंड करती है, CNS पर डिपेंड करती है। मसल हेल्प प्रोड्यूस अ बॉडी मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। टेंडन आपको पता है, टेंडन मसल एंड बोनी कनेक्टिविटी को इंडिकेट करता है। बोन टू, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एंट्रेंस और वनडे एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एज अ रिस्क फैक्टर फॉर अ स्पोर्ट्स इंजरी। निम्नलिखित खेल चोटों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्यूट इंजरी। तो ताजी चोटें होती है 24 घंटे के अंदर लगी होती है, 24 घंटे के अंदर जो लगी चोटें होती हैं, अगर हम बात करें दे यूजली ऑकर सडनली, वे सामान्य अचानक होती है, बिल्कुल ठीक है। स्प्रेन एंड फ्रैक्चर कैन बी एक्यूट इंजरी, मोच और फ्रैक्चर तीव्र चोट हो सकती हैं। देखो स्प्रेन हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। दे ऑलवेज डेवलप ग्रेजुअली ओवर सेवरल मंथ, वे हमेशा कई महीनों में धीरे धीरे विकसित होते हैं, बिल्कुल टाइम लेती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाए, क्योंकि ये वे हमेशा कई महीने में धीरे धीरे विकसित होती है। जब इंजरी हो जाती है इनको सही होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला दूसरा तीसरा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो एक्यूट इंजरी होती है आपको, ये स्प्रेन हालांकि कैटेगरी है, स्प्रेन आपको Tier 1 भी हो सकता है, Tier 2 हो सकता है, कभी कभार कंप्लीट जो है हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट रिपीटेड मूवमेंट हो रहा है तो कभी कभार हमें एक्यूट से धीरे धीरे जो है ओवर यूज में कन्वर्ट हो जाता है। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 23, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन। देखो स्प्रेन प्राइमरी इन्वॉल्व इंजरी, मैंने अभी बताया था स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है। इन स्प्रेन से कई सारे एग्जाम को जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जब मैं स्प्रेन होती है या स्ट्रेन इंजरी होती है तो हम स्प्रे लगाते हैं उसको थोड़ा सा कूल करने के लिए, तो वो स्प्रे लगाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट करके बताना। चलो भाई आ जाओ आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू एन इंजर्ड पर्सन, यह घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एड की बात चल रही है। इट एम टू प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वॉशनिंग, इसका उद्देश्य स्थिति को बिगड़ने से रोकना, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इट ऑलवेज रिप्लेस अ प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, यह हमेशा चिकित्सा उपचार का स्थान लेता है, बिल्कुल ठीक है। भाई बहुत जल्दी में जब भी कोई भी होती है हम डॉक्टर के पास तो बाद में जाते हैं, तुरंत हम लोगों को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गंभीर खेल चोटों की आशंका में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इंश्योर सेफ्टी एंड असेस द इंजरी पर्सन, सुरक्षा सुनिश्चित करना और घायल व्यक्ति का आंकलन करना, ये बहुत जरूरी है। इमीडिएट मेक अ पर्सन कंटिन्यूस प्लेइंग है ना, ये सब गिव फूड, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो आ जाओ नेक्स्ट हम बात करेंगे 27। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इंडिकेट स्पोर्ट्स इमरजेंसी रिक्वायरिंग अ मेडिकल अटेंशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल आपात स्थिति का संकेत हो सकता है जिसमें तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाए तभी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में, सीवियर ब्लीडिंग प्रोसेस में, माइल्ड नॉर्मल फटीग, इसमें नहीं हो सकता, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो 27 का हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन ए हो जाए। देखो जब कोई व्यक्ति डूब जाता है करंट से या कोई भी कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है, दब जाता है, तो उस टाइम हम जो डॉक्टर ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं, CPR का इस्तेमाल, डॉक्टर ABC का इस्तेमाल हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुंच जाता है और CPR इसके अंदर आता है। बट जो प्राइज है इसका इस्तेमाल हम चोट इंजरी घाव ऐसे जब भी फ्रैक्चर, तो हम उस कंडीशन में करते हैं। डॉक्टर ABC CPR का इस्तेमाल हम अनकॉन्शियस कंडीशन में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 28 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, खेल पुनर्वास के संबंध में विचार कीजिए। इट एम टू रिस्टोर फंक्शन ऑफ आफ्टर इंजरी, इसका उद्देश्य चोट के बाद कार्य क्षमता बहाल करना, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद है रिहैबिलिटेशन में इंक्लूड एक्सरसाइज टू रीगेन स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। जब भी होती है हम जो स्ट्रेंथिंग पर काम करते हैं, एथलीट शुड बी ऑलवेज रिटर्न स्पोर्ट्स इमीडिएटली आफ्टर पेन डिक्रीज, दर्द कम होते ही खिलाड़ी को हमेशा तुरंत खेल में लौटना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, टाइम लगता है थोड़ा सा रिकवरी फेज में, ये नहीं कि तुरंत आराम मिला तुरंत, याद रखना। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है, 29 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोपिंग, डोपिंग से संबंधित क्वेश्चन। डोपिंग कैन बी प्रोवाइड एन अनफेयर प्रोटेक्टिव एडवांटेज, बिल्कुल डोपिंग अनुचित ये नहीं करता, जरूरत नहीं है इसकी। सम प्रोहिबिटेड अ सब्सटेंस कैन पॉज हेल्थ रिस्क, कुछ प्रतिबंधित पदार्थ स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। डोपिंग इज परमिटेड इन ऑल स्पोर्ट्स, सभी खेलों में डोपिंग की अनुमति नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन है आपका, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CPR। CPR कब देते हैं, मैंने आपको बताया था, फुल पंप पूछता है CPR किसको दी जाती है, कौन सी इसमें, अनकॉन्शियस में, फ्रैक्चर क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो CPR इज यूज इन सर्टेन लाइफ और थ्रेटनिंग सिचुएशन सच एज कार्डियक अरेस्ट, बिल्कुल देते हैं। इट एम टू मेंटेन अ सर्कुलेशन अंटिल फर्दर हेल्प इज अवेलेबल, इसका उद्देश्य आगे सहायता मिलने तक रक्त संचार बनाए रखना, बिल्कुल ठीक है। CPR शुड बी ओनली बी परफॉर्म व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट एंड रेस्पॉन्डर इट ट्रेन और फॉलोइंग इमरजेंसी गाइडेंस, CPR उचित स्थिति में और प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा आपातकालीन मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारे तीनों लग रहे हैं यहाँ पर, पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा भी है। बट ये बोल रहा है उचित स्थिति में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, अब ये नहीं, देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे बोला है एक्सपर्ट की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। CPR तो जब हमें लगता है कि व्यक्ति एक अनकॉन्शियस कंडीशन में जा चुका है, तो कभी कभार आदमी
टीवी से देखकर, किसी को देखकर उसका चेस्ट दबाने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो हमारे पहले और दूसरे ऑप्शन हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 31। देखो अब थोड़े से जनरल हम बोल सकते हैं अवेयरनेस, आपका पार्ट सी जो है उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं अच्छे अच्छे। तो देखो पहला क्वेश्चन मतलब अवेयरनेस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 5 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद, मैं जब भी आप सवाल करेंगे तो ये देखो एक क्वेश्चन डायरेक्शन का, कोडिंग डिकोडिंग का, नंबर सीरीज़ का, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, एनालॉग का, ये मिलना ही मिलना है। 10 क्वेश्चन आने मिलना ही मिलना है 100%, मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो हमें डायरेक्शन बनानी है। पहले ईस्ट बोलते हैं इसको, वेस्ट बोलते हैं इसको, नॉर्थ बोलते हैं इसको, साउथ बोलते हैं, हिंदी में पूरब बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। अब कर लो 5 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद, पूरब किधर है, इधर 5 किलोमीटर चला गया मैं भाई। लो दाई और मुड़ा, दाई किधर है मतलब राइट हैंड मुड़ा, तो लो दाई कितना चला, 3 किलोमीटर चला, लो 3 किलोमीटर है। इसके बाद फिर बाई मुड़ा में कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला, लो चला। फिर मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की, आपको पता है ये इधर इसकी जो नुक है, चोंच है, नुकला हुआ हिस्सा है, जो भी है वो किधर डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब की डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन पूरब हो जाएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि उसके घर से और यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले ये देख लो, पहले ये 3 है तो यहाँ पर एक डॉट 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 करके ऐसे एक लाइन मार करते, तो ये 8 का है तो ये भी 8 का हो जाएगा, आमने सामने इक्वल हो जाती है 8 किलोमीटर। फिर यहाँ पर इसको बराबर कर देते, तो ये 3 का तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 और 8 और 5 तो फिर इसको आप जोड़ देंगे, ये हो गया 11 और 11 16। तो टोटल जब आपसे पूछता तो 16 हो जाता, और फिर डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछ लेता, तो वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन दे देगा आपको। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 32 क्वेश्चन बोल रहा है मयंक 25, देखो डायरेक्शन बनाओ कि 25 में दक्षिण की ओर जाता है। तो ऐसे सवालों करने के लिए पहले हमें डायरेक्शन बनाना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो मयंक 25 में दक्षिण की ओर चलता है, लो भाई 25 मीटर दक्षिण कर दिया। फिर दाहिने मतलब राइट हैंड घूमता है तो 20, लो 20 मीटर कर दिया। फिर बाएं मुड़ता है, बाईं ओर घुमा 30 मीटर, लो 30 मीटर हमने कर दिया। फिर उसके बाद पुनः बाईं ओर घूमता है, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, तो 20 इधर कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, 20 घुमा 20 बाईं ओर 20 मीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो उसने शुरुआत यहाँ से करी, और मैंने आपको बताया जब इसका ये बीच का गैप खाली है, ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, इक्वल इक्वल। जब ये 20 का तो ये 20 का, 30 ये और 25 ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, 55 हो गया। ऑप्शन कहाँ गया, ए हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर है तो ये इसमें स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर। उसके बाद 27 दूनी 2, 42 2 और 21 2, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक जाएं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ये 9 3 27 3 बार, और ये 3 बार कट गया, ना 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 ना, ये 3 तरक के 9 30 7 21। तो यहाँ पर जो है आपका यस, देखो ये हो गया 7 21 और 9 7 9 27 हो गया, सॉरी 9 27 और 9 56, ठीक है ना। फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 6। अब इसको 7 21 और ये, और उसके बाद 42 6 7 6 42, तो ये यहाँ पर 21 ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी हो गया। चलो भाई आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, देखो ये ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं हम ऑड इवन, मतलब विषम क्या है और सम क्या है। देखो मून जो है, मून एक अपने आप में चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं ये उपग्रह, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी क्या है, ग्रह प्लानेट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, ये जो मैं यहाँ पर मैंने आपको बता भी रखा है, जैसे ये सन है, ये सूर्य निकल, ये आपके प्लानेट हैं, ये क्या है आपके प्लानेट हैं, 8 प्लानेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है आपका वीनस, सॉरी मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध ग्रह, ध्यान सुनेंगे, बुध ग्रह और
शनि ग्रह, देखो शनि कहाँ से आ गया, शुक्र ग्रह, वीनस, वीनस शुक्र ग्रह। अब देखो एक चीज बताना चाहूंगा, जो इसके बाद आता है पृथ्वी, अर्थ, जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं या प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं, वो तो सैटेलाइट होते हैं। और जो प्लैनेट जो होते हैं, जैसे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड एक अपने आप में क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति की बेल्ट के बीच में देखने को मिलता है। सोलर सिस्टम मतलब इन सारे 8 प्लैनेट से मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, सूर्य में कौन सी रिएक्शन होती है? हाइड्रोजन गैसेस की बात करें, हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट रहती है। नाभिकीय संलयन जो है, यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं जो बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। कम्युनिकेबल डिजीज मलेरिया है, तो नॉन कम्युनिकेबल क्या होगा? कम्युनिकेबल मलेरिया होगा। नॉन कम्युनिकेबल क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हो गया। हेपेटाइटिस ये भी है, एड्स ये भी है। कैंसर नहीं है। ये कैंसर आपका आपकी बॉडी के अंदर सेल्स ज़्यादा बढ़ने लग जाए या कम हो जाए तब जाकर आपको होता है। ऑटोइम्यून हम बोल सकते हैं कैटेगरी में आता है। 36 की मैं बात करूं, यहाँ पर 36 इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन मैथमेटिक्स। कर दो ऑपरेशन। अब आपके सामने वैल्यू दे रखी है, इसको लिख लेते हैं। 16 - 5 मल्टीपल 2 डिवाइड है, नहीं प्लस है, 4 डिवाइड 12। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा रखे हैं इधर उधर पेपरों के, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है प्लस को हमने डिवाइड बोला, तो प्लस का हमारा ये रहा, इस पर डिवाइड लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 लिख लिया। मल्टीपल को इन्होंने बोला है माइनस, तो मल्टीपल का ये रहा माइनस, हमने माइनस कर लिया। माइनस का इन्होंने बोला डिवाइड, डिवाइड है प्लस है, तो हमने माइनस का प्लस कर लिया। लो भाई। उसके बाद इन्होंने बोला है डिवाइड का अर्थ है मल्टीपल, डिवाइड का अर्थ है मल्टीपल। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी ये वाली, इससे ऑपरेशन करना है। तो 16 - 2 डिवाइड 4 मल्टीपल 12। अब देखो 16 5 - 2 1/4 और ये 12, ये हो गया 4 3 12, 3 दूनी 6, 16 + 5 और 6, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इनको आप जोड़ देंगे तो ये हो गया 21। 21 में 6 गया तो आपका 15, तो 15 का ही ऑप्शन है, ऑप्शन लो सी। चलो खत्म। ये बहुत आराम से करना है, थोड़ी सी भी जल्दी करी तो फिर वो आंसर जो आपको कुछ भी आ जाएगा। तो मैं तो बहुत रफ्तार में चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया। अब मुझे सिर्फ आपको एक बार रूबरू करवाना है। 37 की बात करूं, फाइंड आउट ऑफ द मिसिंग नंबर, इसमें से मिसिंग नंबर को ढूंढना है। 11 26 47 34 107, 11 26 47 74 107। अगर मैं 26 में से 11 सबसेट करता हूँ, 26 में से 11 सबसेट करता हूँ तो 15 आएगा, 15 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर 47 में से मैं 26 करता हूँ तो 1 और 21 आएगा, 15 और 21, ठीक है। अब सेम ऐसी मैं इसमें से करता हूँ तो 74 में से आपके 47 करता हूँ, 7 बचा और 6 2 27, बिल्कुल ठीक है। फिर 107 में से कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। 107 में से 74 गया तो 3 बचा और यहाँ पर 3, 33 आ गया, ये भी ठीक है। अब उसके बाद 15 7 21 28 और 11, एक सीरीज बन रही है इसमें। अब 107 जो है कितने में से सब्सट्रैक्ट होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है 33 74 147 से मैं करके देखता हूँ 107, तो ये बचा आपका 3 9 बचा और यहाँ पर ये 107 है और ये 13 और ये 3 बचा 39। सीरीज बन रही है, 3 से कट रहा 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 है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो भाई आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, कहाँ गया हमारा 30, यस 39, सॉरी 39 है, कौन सा है, यस 37 के बाद 38। देखो इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस। कुछ भी दे देगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्पोर्ट्स है, गेम है, ग्राउंड है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, कुछ भी दे देगा और उसको बोलेगा ये एक समूह सम्मिलित है, ऐड करते हैं नहीं करते हैं। तो इसमें बोला है
सांप, छिपकली और रेंगने वाले किसके संबंध दर्शाते हैं? तो देखो रेंगने वाले के अंदर ही सांप आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पकड़ लिया तुरंत। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 मोस्ट इंपोर्टेंट। 39 क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्रायंगल काउंट करने के लिए, स्क्वायर काउंट करने के लिए, रेक्टेंगल काउंट करने के लिए, बॉक्स काउंट करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा। अब इन्होंने बोला है एबीसीडी एक वर्ग है, इनमें वर्गों की संख्या बताएं। तो बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको। अब आप क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, है ना, फिर 21 22 23 24, फिर उसके बाद 25 26, फिर उसके बाद कहाँ गया 27 28 29 30। तो ऐसे आपको टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको टाइम लगेगा। करना क्या है, ये बॉक्स देख लो 1 2 3 4 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का 16, ये 9, ये 4 और ये 1, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 26 और 4 और ये हो गया 30। ऑप्शन ए। आपको ऐसे भी मिल सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो 1 2, तो हम क्या करेंगे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते हैं ना, तो ये 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 1 + 2 3 आंसर आ गया। 1 है 2 और ये पूरा ये तीसरा। सेम ऐसे जब आपसे पूछे 1 और 2, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया देखो, ये 5 और ये 6 हो गया। अब काउंट कर लो 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये पूरा 6। दोबारा से बता देता हूं आपको, लो ये 3 है, 1 2 3, मैंने 6 बताया है, चलो काउंट कर ले दोबारा से। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, फिर उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये पूरा 6। चलो भाई आ जाओ, आगे हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन। कोडिंग टू कोडिंग तो आपको मिलना ही मिलना है, एक क्वेश्चन मिलना है कोडिंग टू कोडिंग का। यदि किसी भाषा में सर्टेन का कोड का लेखन इतना है और उस भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो चलो भाई आ जाओ। पहले CERTAIN, इसके सामने कोड लिखते हैं XVIGZARM, KLM, M का N, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आई है। चलो मैच कर रहा नहीं कर रहा, छोड़ दो, आ जाओ दूसरे तरीके से करो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो M जो है MN इसका उल्टा है, ठीक है। C किसका है, X का, लो भाई C X का। E किसका है, V का, लो भाई E V का। R किसका है, T का, तो R कहाँ है हमारी, R कहाँ गया, MNOPQR, तो अब R तो नहीं है, ना R है, ये क्या है, XIVI, I है, सॉरी ये T नहीं I है, तो बिल्कुल ये हो गया इसके बराबर, इसका हो गया। फिर आपको पता है T किसका है, TG का, तो लो TG का हो गया। AZ हो गया, और उसके बाद I कहाँ है बच्चा हमारा, R हो गया, लो। तो ओवरऑल मिलाकर यहाँ पर जो है इन्होंने रिवर्स वर्ड ले रखा है। तो अब इसके जो उल्टे कर दो आप, MUNDANE, तो इसका उल्टा देखना है आपको, इसका उल्टा जो है M का N, तो N किसमें, इसमें इन दोनों में डिलीट मार दो, जिसमें नहीं होता डिलीट मार देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है U का कितना है, U का क्या है, F है, तो NF देख लो, NF इसमें। फिर ये क्या है, MUN,
एन का क्या है एम, NFM, इन दोनों में। अब आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, हमें मिल गया ऑप्शन, तो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। चलो भाई आ जाओ। अब मैं कुछ पॉलिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटी ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो पॉलिटी की हम बात करें, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नोट करेंगे, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करूंगा, हर एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा, याद रखना। भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, बिहार से बिलोंग करते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? प्रधानमंत्री होता है, PM। बट योजना आयोग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन, अब हटाकर इसको नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग का कौन होता है? PM होता है। पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, योजना आयोग बोलते थे। नोट करेंगे हर एक क्वेश्चन, ध्यान रखना। पहली योजना आयोग के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब पहली नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर संघीय मंत्रिमंडल बैठक सभापति कौन व्यक्ति होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अब नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, हम बात करेंगे वल्नरेबल पॉलिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश ने लागू की? मतलब इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम इंक्लूड जो हुआ था इंडिया के अंदर, कहां से आया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन को हम बोलते हैं यूके। यूके मतलब इंग्लैंड, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लैंड, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। पार्लियामेंट, MLA, ये वो सब ब्रिटेन ने दिया है। इंडिया वालों ने कुछ नहीं दिया। इंडिया वालों ने सिर्फ और सिर्फ दिया है तो कास्टिज्म दिया है, सांप साधु ये सब दिया है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, बेरोजगारी दी है, खिलाड़ियों का आप सब लोग जानते हैं। मैं क्या बोलूं, नहीं तो फिर बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं लगातार तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ रियल में कहाँ हो रही है। हर इंडिया के हर एक स्टेडियम की स्थिति आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे अब क्या बताएं, छोड़ो चलो आ जाओ। भारतीय संविधान के अनुसार जो है सोवरेनिटी इसको हम बोलते हैं, संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए? 3। प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। जिस प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा संभाला वो है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। चलो भाई आ जाओ, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्या बोलते हैं वल्नरेबल क्वेश्चंस। बहुत रफ्तार में मैं हर एक क्वेश्चन से रूबरू कराना चाह रहा हूँ, और इस पॉलिटी से ये मैं जो बता रहा हूँ ना इससे क्वेश्चन आप देख लेना। देखो लोकसभा का मेंबर जब बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद जिसको हम बोलते हैं, वो अप्रॉक्स 25 ईयर होना चाहिए। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, इसका 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है, जिसको हम बोलते हैं MLC, और इसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल 35 वर्ष का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राज्यपाल का कार्यकाल 35 वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो राज्यपाल जो मुखिया होता है राज्य का, राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का, उपराष्ट्रपति 35 ईयर, प्रधानमंत्री 25 ईयर। ये सब क्वेश्चन आते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो है शपथ कौन दिलवाता है, त्याग पत्र किसको देता है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ भूगोल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है मेघालय, मौसीराम चेरापूंजी जिसको हम बोलते हैं। सबसे कम वर्षा जो होती है J&K नहीं, द्रास जगह है, द्रास हम बोलेंगे। द्रास एक जगह है जम्मू कश्मीर में, J&K, वहां कम वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला में। क्या किस ग्रह के चारों ओर वलय जिसको रिंग वाला बोलते हैं? सटर्न, शनि देवता आ गए। पाक स्टेट जो क्वेश्चन बनता है, कौन जोड़ता है? श्रीलंका। पाक स्टेट जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। भूकंप तथा इससे संबंधित घटनाओं की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवारा खान किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी के अलावा और भी ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? कोलकाता, ब्लू बोलते हैं जोधपुर को, ब्लैक बोलते हैं कोलकाता, और आपका व्हाइट बोलते हैं उदयपुर को। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। बांदीपुर मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो कर्नाटक में, हाथियों के हॉस्पिटल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील, साइबेरिया। आ जाओ, यूरोप कॉन्टिनेंट।
आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा नदियों से संबंधित, नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस और वनडे एग्जाम में। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। पवित्र नदी गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। बंगाल का सौरव ऑफ बंगाल, दामोदर नदी सौरव ऑफ बंगाल। आ जाओ। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु कहाँ से निकलती है? एकदम भारत के ऊपर टॉप से। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अरब सागर में गिरती है नर्मदा। और इसके अलावा तापी नदी है। नर्मदा ताप्ती मात्र भारत की ऐसी दो नदी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, जो खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। खंबाती खाड़ी ऑप्शन नहीं होगा तो अरब सागर होगा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग इतनी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि इंडिया के बाहर से निकलती है। हाँ, उसके बाद है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। आप सब लोगों को पता। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। बूढ़ी गंगा, ओल्ड रिवर। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है? कोसी नदी। बिहार का शोक सौरव बिहार कोसी नदी बोला जाता है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप बनाती है? नर्मदा। मतलब ये डेल्टा नहीं बनाती। जैसे सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, ये डेल्टा नहीं बनाती, एक अपने में एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक? ब्राह्मणी नदी जो उड़ीसा का। सौरव ऑफ उड़ीसा, सौरव ऑफ बंगाल, सौरव ऑफ बिहार। 3 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़ रखे हैं, प्लीज उनका रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, और जल्दी हम प्रयास करूंगा कि एक सीरीज में आपको और दे दूं। मिलते हैं हम जल्दी आपको नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू। जय हिंद।